आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे टीएस ग्रेवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन होने वाला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से। मेरे पास बुक का एडिशन अवेलेबल है 2023। उसके अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 50। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं और मिलकर इसे करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ड्राइंग ऑफ मोहन। मतलब कह रहे हैं कि भाई हमें मोहन को कुछ इंटरेस्ट चार्ज करा गया होगा उसकी ड्राइंग्स पे, तो उस पे जो प्रतिशत यानी जो परसेंटेज चार्ज करी गई होगी वो क्या है वो हमें फाइंड आउट करके बताना है। दैट रेट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, सो अभी हमारे पास अलग अलग केसेस दे रखे हैं, तो तीनों केसेस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फटाफट से पहला केस को रीड करते हैं और समझते हैं कि कैसे होगा। कहते हैं इफ ही विथड्रॉज 6000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज 1500। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि भाई अगर हमारे पार्टनर ने यानी कि मोहन ने कंपनी से 6000 रुपीज एवरी क्वार्टर में अगर यहाँ पे विड्रॉ करा है, तो ये बताओ उसका इंटरेस्ट कितना रहा होगा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या था 1500 था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या काम करते हैं, एक छोटा सा काम कैलकुलेशन करते हैं और वो है ये, जिसमें हमें क्या करना है 6000 जो उसने विड्रॉ करे हैं कितने क्वार्टर में, 4 क्वार्टर में, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो इट मींस हमें ये पता चल गया टोटल ड्राइंग्स कितनी है। तो इट मीन सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी थी 24,000 उसकी टोटल ड्राइंग्स है। अब चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फॉर्मूले पे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का वो होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई विद रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ। फटाफट से जो भी वैल्यू हमें पता है वो हम यहाँ पर रख देते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए काम। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले केस का हमें पता चल गया जो कि कितना था 1500 रुपए था। हमने यहाँ पे 1500 रुपए लिख दिया, इक्वल्स टू का साइन लगाया। टोटल ड्राइंग्स अभी अभी हमने पता करी जो कि कितनी थी 24,000 थी, तो हमने यहाँ पे लिखा भाई 24,000 रुपीज। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, रेट अपॉन 100 करना है। रेट हमें पता नहीं है क्योंकि वो हमें पता करना है, तो यहाँ पर पेन को बदलते हैं फटाफट से और यहाँ पे बनाते हैं इसे x। जब रेट पता नहीं है तो क्या करेंगे, उसे x ले लेते हैं, है ना। डिवाइड का साइन लगाएंगे, मतलब डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विद एवरेज मंथ। अब एवरेज मंथ हमें यहाँ पे लिखना है जो कि होगा हमारे पास 7.5 डिवाइड बाय 12। अभी 7.5 डिवाइड बाय 12 कैसे आया वो मैं आपको समझाता हूँ, एवरेज मंथ कैसे निकलता है। ठीक है, केस क्या है हमारे पास, कहते हैं कि भाई हमारे पार्टनर ने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में पैसा विड्रॉ करा है, राइट। सो आ जाओ फटाफट से यहाँ पर एवरेज मंथ निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फटाफट से वीडियो को पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे नोट कर लो, ठीक है, और मेरे साथ साथ इसे सीखो फॉर्मूले को। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ये तो हो गया फॉर्मूला। सो मंथ्स पहले केस में क्या कह रहे हैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो हमें कहा था हमारे पार्टनर ने हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा विड्रॉ करा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर से लेके मार्च तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है। हम इसे हमारे क्वार्टर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वार्टर बनेगा वो बनेगा अप्रैल से लेके जून, ठीक है, नंबर 1, फिर जुलाई से लेके सितंबर नंबर 2, फिर अक्टूबर से लेके दिसंबर नंबर 3, फिर जनवरी से लेके मार्च नंबर 4। अब ये हमारे क्वार्टरली यहाँ पे डिवाइड हो गए, राइट। क्वेश्चन में हमें कहा था कि भाई हमारे पार्टनर ने हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाला, यानी अप्रैल 1 को निकाला होगा, राइट। अप्रैल 1 को पैसा निकाला होगा, पहला क्वार्टर यही हो गया। फिर इसी तरह यहाँ पे दूसरे क्वार्टर के भी जुलाई 1 में निकाला होगा, फिर तीसरे क्वार्टर के अक्टूबर 1 में निकाला गया होगा, फिर यहाँ पर क्या करा गया होगा, मार्च के यहाँ पर पैसा निकाला गया होगा, मतलब सॉरी यहाँ पे जनवरी में पैसा निकाला गया होगा 4th क्वार्टर के, ये वो भी लेकिन बिगिनिंग में यानी कि 1 तारीख को, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो जब उसने पहली बार अप्रैल में पैसा निकाला तो कितने महीने रह गए, तो पूरे ही महीने रह गए। अप्रैल पूरा था अभी, क्योंकि अप्रैल की पहली तारीख को पैसा निकाला तो अप्रैल भी पूरा है, उसके बाद मई भी है, जून भी है, जुलाई भी है, इस तरह करते करते मार्च तक है। तो टोटल 12 महीने, तो हमने यहाँ पे लिखा 12 प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो 4th क्वार्टर में आखिरी बार पैसा कौन से महीने में निकाला गया था भाई, 4th क्वार्टर की भी बिगिनिंग में पैसा निकाला, यानी जनवरी 1 में। तो जनवरी अभी हमारे पास पूरा है, ठीक है, इसी तरह फरवरी पूरा है, इसी तरह मार्च भी पूरा है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 3 मंथ्स पूरे हमारे पास, डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 15 डिवाइड बाय 2, इससे आएगा हमारे पास 7.5, ठीक है। अब ये एवरेज मंथ वहां पे यूज करेंगे हम, ठीक है, इक्वेशन में फटाफट से। और इसको फटाफट से हम लिखना शुरू करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व भी करते हैं फटाफट से, चलो। ओके, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, देखो अब हमें हमारे पास सारी वैल्यूज पता चल गई कि कैसे कैसे आई है, इसे सॉल्व करना है बस, बहुत इजी रह गया। जो भी डिनोमिनेटर में, क्योंकि हमने x ले रखा है, तो जो भी डिनोमिनेटर में वो यहाँ पे आके क्रॉस हो जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में वो नीचे चले जाएंगे। तो इसे लिखना कुछ अब ऐसे पड़ेगा, x इक्वल्स टू 1500 मल्टीप्लाई विद 100 मल्टीप्लाई विद 12, क्योंकि मैंने क्या कहा, जो डिनोमिनेटर में 100 और 12 वो मल्टीप्लाई होने चले जाएंगे 1500 के साथ, और जो न्यूमरेटर में वो नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे लगाएंगे डिवाइड का साइन, यहाँ पे लिखेंगे 24,000, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन 7.5।
अब इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब हमारा पॉइंट में वैल्यू है तो पॉइंट में क्या करो, पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटा दो और ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, जीरो बढ़ा लेते हैं हम यहाँ पे 1000 पे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जीरो है तो यहाँ पे भी 3 जीरो है, हमारा हट गया, कैंसिल हो गया। इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं, इजी लगेगा देखने में। 1500 इंटू 12 डिवाइड बाय 24 इंटू 75, राइट। अब इसे यहाँ पे देखते हैं, 1 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 12 वंजा और 24 2 टाइम्स चला जाएगा, राइट। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर 750। अब इसे और सॉल्व करो तो ये आएगा 750 डिवाइड बाय 75, राइट। अब इसे और सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा लास्ट में 10। इट मींस हमारा जो x की वैल्यू आई वो क्या है 10, यानी कि हमारा जो आंसर है पहले केस का वो है 10%, राइट। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि पहला आंसर तो हमारा 10% है और वो इस तरह से करने से आएगा। चलो अभी हम देखते हैं इसी का दूसरा केस, ठीक है। फटाफट से अगर आपने इसका नोट नहीं करा है तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो और साथ साथ स्क्रीनशॉट लेके रख लो या तो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अभी सेकंड केस में हमें क्या बताया जा रहा है, सेकंड केस में हमें कहा गया है इफ ही विड्रॉ 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 900। कह रहे हैं कि अगर हमारे पार्टनर ने 6000 रुपए हर क्वार्टर में निकाले हैं तो टोटल कितने निकाले, 24000 रुपए निकाले इस बार भी, लेकिन इस बार कब कब निकाले, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। अभी भी कंडीशन वही है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बस हमारा चेंज हो गया जो कि कितना है 900 है इस बार, पहले 1500 था, और जो ड्रॉइंग्स है वो अभी भी सेम है 24,000 रुपीज ही है। मल्टीप्लाई रेट अभी भी नहीं पता, अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज मंथ, एवरेज मंथ इस बार जो आएगा वो आएगा 4.5 डिवाइड बाय 12। लेकिन ये 4.5 डिवाइड बाय 12 कैसे आया, 4.5 कैसे आया उसको फाइंड आउट करते हैं। वो कह रहे हैं एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में पैसा निकाला, तो हमारे पास फिर से क्वार्टर बना लेते हैं। हमारे पास ये हो गया हमारा पहला क्वार्टर, ये हो गया हमारा दूसरा क्वार्टर, ये हो गया हमारा तीसरा क्वार्टर और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वार्टर यानी कि चौथा क्वार्टर। अब वो कह रहे हैं कि हर क्वार्टर के एंड में पैसा निकाला है, यानी कि जून में पैसा निकाला है, तो जून में भी जब पैसा निकाला था उसके एंड में निकाला है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ 30 जून मान लेते हैं, 31 जून हो जाएगी, है ना। अब जब इसमें पैसा निकाला तो इसके बाद कितने महीने रह गए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, हम लास्ट टाइम यही एवरेज मंथ का फॉर्मूला देख रहे थे, है ना, कि भाई हमें क्या करना है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो जब पहली बार पैसा निकाला तो उसने जून के एंड में निकाला, यानी फर्स्ट क्वार्टर के एंड में, यानी जून में। तो जून में जब पैसा निकाल लिया तो उसके बाद कितने महीने रह गए, लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मंथ्स रह गए। प्लस क्या करेंगे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब वो आखिरी बार पैसा कब निकालेगा भाई, लास्ट क्वार्टर के लास्ट डे में निकालेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 31st। तो 31 मार्च को जब वो पैसा निकाल लेगा तो उसके बाद कोई महीना बच रहा नहीं, बच रहा, उसके बाद तो नया फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा 0 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 4.5। अब इस 4.5 को हम वहां पे यूटिलाइज करेंगे, बस हो गया। अब बस करना यह है कि इसे फटाफट से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या आएगा हमारा आंसर। देखो अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू है, नहीं नीचे वैल्यू, वो ऊपर चली जाएगी क्रॉस होके और ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वैल्यू हमारे पास x है। x इक्वल्स टू, इसे कुछ ऐसे लिखेंगे हम 900 इंटू 100, ठीक है, इंटू 12, डिवाइड का साइन लगाएंगे 24,000 मल्टीप्लाई विद 4.5। अब मैंने आपको कहा जब भी पॉइंट में आंसर होगा तो भाई हमारे पॉइंट में क्या करो, पॉइंट को हटाओ, ऊपर एक जीरो बढ़ाओ। हमने जीरो बढ़ाए, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो घटा दो, ठीक है। आगे से फिर क्या करते हैं, दोबारा लिख लेते हैं इस इक्वेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए, ठीक है। और इजी बनाने के लिए पेन भी दूसरा लेते हैं कलर, और ये आ गया हमारे पास 900 इंटू 12 डिवाइड बाय 24 इंटू 45। देखो अभी कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। हमने क्या करना है 12 वन जा 12 24 2 टाइम्स चला जाएगा और ये हम कट करेंगे 450 आ जाएगा। आगे लिखोगे इसे 450 डिवाइड बाय 45। अब इसे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 10%, ठीक है। बस इस तरह से हमारा सेकंड केस भी इसमें होना है। अब आ जाते हैं हमारे थर्ड केस पे फटाफट से समझने के लिए। तो थर्ड केस भी बहुत इजी है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं जो थर्ड केस आपके पास लिखा है बुक में, अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो पुराना एडिशन में ये गलत लिखा है थोड़ा सा, ये क्वेश्चन वहां पे मिस प्रिंट भी हो रखा है, ठीक है। क्या मिस प्रिंट है वो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे पुराने एडिशन के अकॉर्डिंग तो उसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में एक तो यहाँ पे उन्होंने इफ को इट लिख दिया है, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने पर क्वार्टर बोल तो दिया है, लेकिन यहाँ पर बीच में लिखना था मिडल ऑफ द मंथ, क्योंकि उन्होंने जो आंसर निकाला है वो मिडल ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग निकाला है। तो वो यहाँ पे लिखना चाह रहे थे कि हमारे पार्टनर ने 6000 पर क्वार्टर इन द मिडल ऑफ द मंथ विड्रॉ करा है, लेकिन यहाँ पे मिसिंग है वो चीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं कि हमारा जो है हमें आंसर फाइंड करना है मिडल ऑफ द मंथ के अकॉर्डिंग,
ठीक है। अब मिडिल ऑफ मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या यूज करा जाएगा एवरेज मंथ, वो भी यहाँ पे समझते हैं। बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या लेना है, हमें 1200 लेना है। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमें रेट फाइंड आउट करना है, तो फटाफट से वैल्यू रख लेते हैं। 1200 रुपए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ड्राइंग्स अभी भी कितनी है, 6000 पर क्वार्टर बोला, यानी 24,000 ही रहने वाला है। मल्टीप्लाई का साइन, रेट पता नहीं है, अपॉन 100, मल्टीप्लाई एवरेज मंथ यहाँ पे लगाएंगे, तो एवरेज मंथ यहाँ पर आ जाएगा 6/12। ठीक है, अब ये बहुत आसानी से क्वेश्चन होने वाला है। 6/12 कैसा है वो भी समझ लेते हैं। देखो, जब हमारे पास क्या था, अब इसको दोबारा से एक बार क्वार्टर में बना लेते हैं तो इजी हो जाएगा समझना। ये हो गया हमारा क्वार्टर 1, ये हो गया क्वार्टर 2, ये हो गया क्वार्टर 3 और ये हो गया हमारा क्वार्टर 4। अब यहां देखो हमारे जो पार्टनर है उसने क्या करा है, हर क्वार्टर में पैसा निकाला, लेकिन हर क्वार्टर के मिडल में पैसा निकाला है, मिड में। तो यहाँ मिड का मतलब क्या हुआ, अप्रैल मई जून का 3 को मिला के एक क्वार्टर था। ठीक है, यानी कि इसका जो मिड बनता है वो मई बनता है। मई में भी क्या करा है उसने, 15 तारीख को पैसा निकाला है। ठीक है, इसी तरह जुलाई अगस्त सितंबर में भी उसने 15 तारीख को पैसा निकाला है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 15 को पैसा निकाला है। जनवरी फरवरी मार्च में भी 15 को पैसा निकाला है। ठीक है, यानी कि फेब में पैसा निकाला है, नवंबर में निकाला है, अगस्त में निकाला है, मई में निकाला है। तो ये सेंट्रल वैल्यूज में इन्होंने पैसा निकाला। ठीक है, फॉर्मूला कहता है कि मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। भाई जब भी उसने पहली बार मई में पैसा निकाला तो उसके बाद कितने महीने रह गए, तो हमने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास जो महीने रह गए हैं वो 10 मंथ्स रह गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा 10। लेकिन अगर जब आप देखोगे तो मई में भी उसने क्या करा था, 15 तारीख को पैसा निकाला था, तो मई का जो मंथ है वो भी आधा रह गया, तो यानी 10.5 हो गया। प्लस का साइन लगाएंगे। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब आखिरी बार उसने पैसा निकाला तो कब निकाला, फेब को निकाला, वो भी 15 को निकाला। तो अभी मार्च पूरा है लेकिन फेब भी आधा बचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से 1.5 मंथ यहाँ पे भी रह गया। डिवाइड बाय 2 करेंगे, टोटल यहाँ पे करेंगे इसका, तो आएगा हमारे पास 12 डिवाइड बाय 2 और यहाँ पे आएगा 6। तो एवरेज मंथ जो लगेगा वो लगेगा क्वेश्चन में 6। फटाफट से, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी हो चुका है सब कुछ। बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर अब निकालते हैं फटाफट से कि भाई आएगा कितना। देखते हैं बुक के अकॉर्डिंग आएगा कि नहीं आएगा। तो x की वैल्यू आएगी, अब यहाँ डिनोमिनेटर चले जाएंगे ऊपर, यानी कि 1200 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाय 24,000 इंटू 6। अभी तो सॉल्व करते हैं। देखो अब हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास 3 जीरो है, तो मैंने 3 जीरो हटाए, 2 जीरो यहाँ के, 1 जीरो यहाँ का। इसे मैंने क्या करा, 6 1 जा और ये चला जाएगा 2 टाइम्स। 2 टाइम्स के बाद मैंने इसे और सॉल्व करा, ये चला गया 12। अब मेरे पास जो आंसर बचा वो बचा 120 डिवाइड बाय 12। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 10 और ये आ गया मेरा आंसर 10%। इस तरह से मेरा क्वेश्चन सारा का सारा सॉल्व हो गया। मेरे सारे इंटरेस्ट जो थे यानी कि रेट जो थे वो मैंने फाइंड आउट कर लिए और वो है सभी के सभी 10%। इस तरह से क्वेश्चन होना था। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिलते हैं यूजी एकेडमी नाम के इस चैनल पर। साथ ही साथ हम आपको बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के भी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं वीडियोस के थ्रू और शॉर्ट्स के थ्रू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।